आपके ही जीवन से रिलेटेड है और मैं यहाँ बहुत अच्छी यहाँ फिट बैठेगी। चलिए एक बहुत प्यारी स्टोरी। और यहाँ अब कुछ लोग अब भी कहेंगे सर जी टाइम वेस्ट मत करिए, चाहे उन्होंने पूरी साल कुछ ना किया हो लेकिन यहाँ आकर ज्ञान देंगे, है ना। चलिए स्टोरी है आपके काम की। एक महिला थी, प्यारे दोस्तों सुनिएगा। एक महिला थी और उस महिला को भाई साहब कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीमार है, चाहे किसी भी के यहाँ गई हुई है, चाहे कुछ भी है, उस महिला का एक प्रण था कि उसे मंदिर जाना था और मंदिर जाने के बावजूद पूजा करनी थी। अब हुआ क्या कि वो रोज मंदिर जा रही थी, बड़ी तंग थी, परेशान थी, रोज आना जाना। वो परेशान होकर एक दिन पुजारी से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये लोग इतना ढोंग क्यों कर रहे हैं। कोई फोटो खींच रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई बकवास कर रहा है इधर बैठकर, कोई यहाँ सो रहा है सीढ़ियों पर बैठकर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहती कि मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब चीज देखकर। पुजारी हंसे, कहा कि ठीक है इसका सॉल्यूशन करते हैं, कल करते हैं, लेकिन एक शर्त है। पूछा क्या कि आपका घर कितनी दूर है। पूछा कि लगभग 2 किलोमीटर के दूर हमारा घर है, कि कल आपको बिना किसी वाहन के आना है और शर्त यह है कि आप एक कलश लेकर आएंगे, एक लोटा लेकर आएंगे जिसमें जल होगा और ध्यान रहे कि वो जो जल है वो लोटे में से छल के ना। अगले दिन जो महिला थी उसने वही बड़े ध्यान से सुबह नहाई धोई और मंदिर के लिए निकल लेती है। एक उसके हाथ में लोटा था और बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखा कि लोटे में से जल ना छिलके। बड़े प्यार से आई, जल चढ़ाया। आपको बिना किसी वाहन के आना है और शर्त यह है कि आप एक कलश लेकर आएंगे, एक लोटा लेकर आएंगे जिसमें जल होगा और ध्यान रहे कि वो जो जल है वो लोटे में से छल के ना। अगले दिन जो महिला थी उसने वही बड़े ध्यान से सुबह नहाई धोई और मंदिर के लिए निकल लेती है। एक उसके हाथ में लोटा था और बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखा कि लोटे में से जल ना छिलके। बड़े प्यार से आई, जल चढ़ाया और फिर पुजारी से मिली। कहा कि बताइए इनका क्या समाधान है। पुजारी ने हंसकर फिर पूछा कि जब आज आप घर से यहां तक आई तो आपने आज क्या क्या देखा। अब महिला बड़ी कंफ्यूज थी, कहने लगी कि मैं तो आज कुछ भी नहीं देखा, मेरा तो आज पूरा फोकस ये था कि कहीं लोटे से जल छलक ना जाए, लोटे से जल छलक ना जाए। और इतना कहते के साथ ही उस महिला के समझ में आ गया, उस महिला ने के समझ में आ गया कि जब हमारा ध्यान पूरा केंद्रित हमारे गोल पर रहता है, हमारे टारगेट पर रहता है, तो हमारे इधर उधर क्या हो रहा होता है हमें कुछ नहीं पता चलता, कुछ पता नहीं चलता। और एक विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि उससे अपने गोल पर इतना फोकस करना चाहिए, इतना फोकस करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर उसका फोकस ही नहीं होना चाहिए। जब आपका पूर्ण फोकस हो जाएगा, मैं लिख कर दे सकता हूं प्यारे दोस्त कि सिलेक्शन 100% होगा, आपको रोक नहीं सकता कोई। अच्छा, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल फॉलो करो और यार लाइक करना ना भूलें।